हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा, ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठ कर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे इच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया। अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों? आखिर बात क्या है? मैं जानता हूं मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा, ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हो, जहां भी हो, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल
एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुण। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरुओं के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हों, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं।
क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। ले जाओ वत्सला, ये सब के सब ले जाओ। मुझे इस घर में एक भी खिलौना नहीं चाहिए। उर्मिला, क्या हो रहा है ये? आपने तो खुद इतने प्यार से ये कपड़े और खिलौने खरीदे थे भाभी, और आप इन्हें फेंक रही हैं। क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। मैं जब भी इन खिलौनों को, इन कपड़ों को देखती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरी सूनी गोद का। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। ये वत्सला को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी चाहती हूँ वत्सला की तरह मेरी भी तबीयत ठीक ना हो। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला माँ बनने वाली है। वत्सला की भी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, इसकी भी संतान नहीं हुई। अब ये माँ बनेगी। तुम बहुत खुशनसीब हो वत्सला। अपनी खुशनसीबी को जब इंसान खुद ठोकर मारता है, तब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। आप इतने परेशान क्यों हैं भैया? धर्मानंद तो दलाल है, वो तो आपको पैसे लगाने के लिए नई नई कंपनियां, नए नए धंधे बताएगा ही। पर भैया, अगर आपको लगता है कि धर्मानंद को ना कहना है तो आप ना कह दीजिए। पर भैया, धर्मानंद के साथ हमारा छोटा भाई दिनकर मुंबई से आ रहा है।
वो अगर आपको ऐसे उदास देखेगा तो उसे कैसे लगेगा? अपना दिनकर आ गया भैया। दिनकर भैया दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। नमस्कार धर्मानंद जी, नमस्कार। खुश हो ना बंबई में? हाँ भैया, वो अभी धर्मानंद जी ने कहा कि भैया से मिलने यहाँ अहमदनगर आ रहे हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए। जा जा, पहले भाभी से मिल ले। वो अपने छोटे देवर को बहुत याद कर रही है। जा। मैं आता हूँ भैया। हाँ जाओ। धर्मानंद जी, आप कैसे हैं? अब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में हूँ मैं। मुझे रात ही को बम्बई के लिए बस पकड़नी है, इसलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई में आपका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? तो आप तो वो जमीन खरीद ही लीजिए। धर्मानंद जी, 5 साल के अंदर अंदर मैं उसे दुगनी कीमत में बिकवा दूंगा। लेकिन वो जमीन तो गैर कानूनी है। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? उसे कानून के कपड़े पहनाना तो मेरा काम है। धर्मानंद जी, आज मेरी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सोचेंगे। अच्छा। ये दामू अन्ना को क्या परेशानी है? भैया भाभी की कोई संतान नहीं है ना, और इसीलिए भैया भाभी परेशान हैं। और उनकी परेशानी हमें परेशान करती रहती है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। अरे इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पड़े रहोगे? अरे कभी कुछ अपना कारोबार नहीं करोगे? धर्मानंद जी, हमारे भैया का कारोबार हमारा अपना कारोबार ही तो है। कब तक? जब तक तुम्हारे अन्ना को उनकी संतान नहीं होती तब तक। जैसे ही उनकी अपनी संतान हो जाएगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ धर्मानंद जी, हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगलो, तुम्हारे भैया को संतान नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। उनका पूरा कारोबार, पूरा धंधा, सब कुछ तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, हम समझते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इस कलयुग में भी शकुनी मामा किसी न किसी रूप में पैदा होता रहता है और भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है, और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। आज की तारीख में लिख कर रख लो इस धर्मानंद के अनुभव की बात। ये दामू अन्ना है ना, अपना सारा पैसा, संपत्ति, जायदाद साईं बाबा जैसे बाबाओं और ढोंगियों पर लुटा देगा, और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल?
शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगी राज कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारी है। मैंने अपने बच्चे के लिए हुए सारे कपड़े, सारे खिलौने निकाल कर फेंक दिए। अब ये अलमारी खाली है, बिल्कुल मेरी कोख की तरह। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है, और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। जिसका मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कल्याण करता हूँ। तन मन धन से जो मेरी सेवा, मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें फिर कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। उन्हें मोक्ष मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। जो अपने कर्म बंधनों से और पापों से छुटकारा चाहने वाले मेरी सेवा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उन्हें मैं अभय देता हूं। मेरे इन शब्दों पर विचार करके श्रद्धा और भक्ति से साईं साईं का जाप करो। तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? शिरडी के साईं बाबा। सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं। इससे पहले भी हम शिरडी गए थे, साईं बाबा के दर्शन भी किए, लेकिन हमारे मन में उन पर विश्वास नहीं था। यही अपराध हो गया हमसे। अब उसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं और उर्मिला शिरडी जा रहे हैं। लेकिन भैया, धर्मानंद को तो बताकर जाइए क्या करना है। हाँ भैया, इस सौदे में मुझे खूब फायदा नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का मुनाफा हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है धर्मानंद जी, आप जो भी करना चाहें शंकर और दिनकर को पूछ कर लीजिए। भैया, अपना और भाभी का ख्याल रखना। आज की तारीख में लिख कर रख लो इस धर्मानंद के अनुभव की बात। ये दामू अन्ना है ना, अपना सारा पैसा, संपत्ति, जायदाद साईं बाबा जैसे बाबाओं और ढोंगियों पर लुटा देगा, और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ क्या है? यज्ञ यानी प्रयास, यत्न, कोशिश, प्रयत्न। यज्ञ, अज्ञ और सूक्य, इनमें एक सूत्र है।
अज्ञ का मतलब अज्ञानी और सूज्ञ का मतलब सज्ञानी। अपने अज्ञान की आहुति देकर अपनी और अपने समाज की उन्नति के लिए ज्ञानी जो प्रयत्न करते हैं वो है यज्ञ। यज्ञ एक पवित्र कर्म है जो सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पति पत्नी का सहजीवन यज्ञ ही है जिसमें पति और पत्नी दोनों अपने अपने अहंकार अभिमान की आहुतियां देकर एक दूसरे के लिए जीते हैं। अपने बच्चे को बड़ा करना, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना और एक अच्छा इंसान बनाना माँ बाप के लिए यज्ञ कर्म ही तो है। हालात कैसे भी हों, अपने माता पिता को सुख देना, उनका आदर सम्मान करना, उन्हें खुश रखना हर संतान के लिए यज्ञ के बराबर ही तो है। अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना यज्ञ ही है। तन मन धन से संपूर्ण समर्पित भाव से किया हुआ हर कार्य यज्ञ है। जो ऐसा यज्ञ करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं क्योंकि मालिक की दुआ साथ होती है। फिर वो सर्वतो भद्रयानी सबकी भलाई के लिए किया हुआ यज्ञ हो या संतान की इच्छा के लिए किया हुआ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो, सबका मालिक एक। आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ? पहिए का कील टूट गया है। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल? शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। हो सकता है यही हमारे अपराधों की सजा हो। हाँ, चलिए। मालिक के पास जाना है तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। इंसान का शरीर एक रथ है और शरीर में रहने वाली आत्मा रथी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो शरीर रूपी रथ पीछे छोड़ देती है। मतलब मालिक को पाने के लिए हर मोह माया का त्याग करना पड़ता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल
साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। हाँ, हम उन्हीं के दर्शन करने शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा मालिक हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वो जेनी के बाबा को अवश्य ठीक कर देंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। बेचारा कैसे जाएगा चलकर? हाँ, हम भी शिरडी जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो हम पर जरूर कृपा करेंगे। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। मालिक को पाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का हर परिस्थिति में अटल होना आवश्यक होता है। आदिशक्ति महामाया दुर्गा की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आप जैसे योगीराज का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित है स्वामी जी। स्वामी जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। जय शिव शंकर। स्वामी जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ स्वामी जी, हम शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद लेने शिरडी जा रहे हैं। जय शिव शंभू। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगीराज कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए अपने मन से शिरडी जाने का विचार त्याग दो, लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है और एक कंगाल दूसरे को क्या माला माल करेगा। बहुत जल्द मैं शिरडी जाऊंगा और वहां जाकर उस साईं बाबा के ढोंग और पाखंड का भांडा फोड़ दूंगा। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर कोई शिरडी नहीं जाएगा। जय शिव शंभू। शिष्यों चलो, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो, हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा। स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। अब हम प्रायश्चित करेंगे। साईं बाबा की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हम पूरे विश्वास के साथ शिरडी जाने के लिए, साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए घर से निकले हैं। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब शिरडी जाना, वहां जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाना, कृपा प्रसाद पाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम शिरडी जाएंगे। सत्य कहती हो उर्मिला, हम शिरडी जरूर जाएंगे। मैं
तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। सबका मालिक एक।